संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ये कह रहे हैं फिर यहां तो भाई मृत्यु लोक है, मौत का तो राज्य है, जीवन लोक तो है नहीं। सदा न कोई रहा न कोई रहेगा, अपनी अपनी करनी करके चले जाते हैं। यह चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे, भिन्न भिन्न मार्गों में निकल जाते हैं। एक परिवार में इकट्ठे होते हैं। वट वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है, भांति भांति के सायंकाल भांति भांति के पक्षी आके बैठते हैं, रात भर आश्रय लेते हैं। भोर होती है, सुबह होती है, भिन्न भिन्न मार्गों पे उड़ के चले जाते हैं वो। अब कोई पक्षी नहीं वहां पे। यह संसार ऐसे है, ये घर ऐसा ही है। परिवार रूपी पेड़ पे आगे भिन्न भिन्न सुरतियां आगे बैठती हैं। 10, 20, 30 परिवार के सदस्य बन जाते हैं, एक एक करके निकल जाते हैं। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, इसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। जब लगते दिए मैं बाती झिलमिल झिलमिल होई। जब तक तेल दिए में बात
बाती झिलमिल झिलमिल होई। तेल जले बत्ती ठहरानी, तेल जले बत्ती ठहरानी। सूना मंदिर होई, घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। किसकी बहन मात पिता किसके, कौन पुरुष की जोई। किसकी बहन मात पिता किसके, कौन पुरुष की जोई। घट फूटे कोई बात न पूछे, घट फूटे कोई बात न पूछे। ले चल होई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। देहरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गया भाई। देरी बैठी माता रोवे, ठठरी ले गया भाई। लट झटका कर तिरिया रोवे, लट झटका कर तिरिया रोवे। हंस अकेला जाई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घड़ी भर घर में कोई न राखे, देखत है सब कोई। घड़ी भर घर में कोई न राखे, देखत है सब कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सत्य नाम हित होई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। घर में रहने देना कोई। दम निकले पीछे घर में रहने देना कोई। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। दम निकले, दम मैंने श्वास, दम निकले पीछे, श्वास प्राणहीन हो जाता है, फिर घर में कौन रखता है। घर में रहन देना कोई, सारा संसार आ चुका है, नातीदार है हमारा, अंतर कितना रहता है, मरने में दुख का लेवल। कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी कमाई से परिवार चल रहा है, खर्चा चल रहा है, वह गुजर जाता है, दुख ज़्यादा होता है, पूरे परिवार को हिला देता है। कमाई देने वाला गया, सुरक्षा करने वाला गया,
विलाप करते हैं। अगर दादाजी गया बीमार होके 80, 82, 85 वर्ष में, तो कोई दुख नहीं। कई जगह तो देखा गया है 85 वर्ष के, 80 वर्ष के बाद खुशियां मनाते हैं कई बार। तो ये मनुष्य बड़ा अजीबोगरीब इंसान है। ये फूल खील बतासे लाता है, वो बिखेरता है। इतनी बेहूदगी तक होती है, ढोल तमाशे वाले को बुला लेते हैं। अनबुद्धि के अज्ञानी बच्चे आगे नाचते भी हैं। इतना बुरा हाल भी होता है समाज का, गुलाल तक भी फेंकते हैं वापस में। कैसा बदरंग चेहरा इस संसार का। वहां खुशियां मनाई जा रही हैं, फिर आत्मा तो वो भी थी। क्यों? वह कुछ कमाता नहीं था, हमें देता नहीं था, बोझा बना हुआ था, खर्चा दवाई का बंधा हुआ था, एक कमरे को घेरे हुए था। वह स्वार्थी इंसान वहां तमाशा बनाता उसका। ये भी इंसान है, आत्मा तो वो भी गई है। जवान मरता है, आत्मा तो वो भी गई है। वहां पूरा परिवार रोता पीटता है, बड़ी मुश्किल से फेंकते उनको उस पे से, अर्थी पे से पाड़ पाड़ के फेंकते हैं लोग। इतना बुरा स्वार्थी इंसान है ये। वहां बेहोश होता है, पूरा परिवार बेहोश होके पड़ता है। साथ जाएंगे, साथ मरेंगे इसके। और जब 80-85 साल का वृद्ध गुजरता है, खुशियां मनाता है ये इंसान है। कैसा डबल चेहरा इसका। तुलना करके देखोगे तो उसी वृद्ध के कारण ही सारा मिला तुम्हें। उसी की जमीन, उसी का मकान, उसी के प्लॉट सब तुम्हें मिल गए। दम निकले पीछे घर में रहन देना कोई नहीं रखता। बहुत जल्दी घर से बाहर आंगन में ले आते हैं, अर्थी सजाते हैं। जब लग तेल दिए में बाती, झिलमिल झिलमिल होई। दीपक जलता है रात को, बत्ती है, तेल है, चाहे घी है। क्या चांदना, क्या रोशनी देता दीपक। फर्स्ट क्लास रोशनी दे रहा। उस रोशनी में हम बच्चे थे, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं होती थी, पढ़ते थे। दीपक दिए के चांदने में हम पढ़ते थे। ये तो खुद की बात है, दूसरे क्या बताएंगे हम। उस दीपक की रोशनी में पढ़ना अच्छा लगता था। तेल घटे बत्ती ठहरानी, सोना मंदिर होई। दीपक में भरा तेल था, झिलमिल झिलमिल रोशनी दे रहा था। तेल जल गया, बत्ती ठहर गई, रोशनी खत्म हो गई, अंधेरा छा गया। आत्मा दीपक रूप में बैठी है। ये झिलमिल करके भागती दौड़ती है। मेरा दुकान, मेरी मकान, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी नौकरी। भागती फिरती है, कारों में, मोटरसाइकिलों में, बाइकों पे। सारा बना ले अपना।
रात को 11 बजे काम मिलेगा, भागो काम पे, 500 रुपये मिलेंगे, 1000 मिलेंगे। खूब भागा दौड़ी करती है, खुशियां मनाती है। शादियों में नए वस्त्र, सब नया, डीजे मंगवाती है, क्या क्या कलाकारियों में नाचती है, डांस दिखाती है ये आत्मा। झिलमिल झिलमिल हुई, सब झिलमिल हो रहा है, सब अपना है, मेरा मेरा सब कुछ, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये मेरा मकान, ये मेरी कोठी, देखो मेरा फार्म हाउस, सब दिखाता है लोगों को अपना। एक पल में, एक श्वास में उसका कुछ नहीं पाता, सब समाप्त हो जाता है। क्या था ये था मोह रूपी अज्ञान। इस मोह ममता में भक्ति नहीं कमाने दी मन ने आत्मा से। इस संसार को जो गैर था उसको तो अपना बनवा दिया, और जो अपना था परमात्मा उसको गैर बनवा के छुड़वा दिया इसने। कितना भारी धोखा होता आत्मा के साथ, बहुत बुरी तरह रोती आत्मा। बोलती बंद, कान बंद, बोलना बंद, दिखना बंद, सब बंद हो जाता है इसका। बुरा हाल करके निकालते हैं इसमें से, शरीर में से आत्मा को। यम के दूत आते हैं। तेल जले बत्ती ठहरानी, सुनना मंदिर होई। अब सुनना हो गया है, न अपने आप उठ सकता, न बोल सकता, शमशान घाट ले चलो भाई, कुछ नहीं कर सकता वो तो। जो करेंगे और ही करेंगे अब तो। सोना मंदिर हो। किसकी बहन माता पिता किसके, कौन पुरुष की जोई। साहिब कहते किसका कौन है बहन भाई हैं, ले लो मोह मत है, इसी जन्म में ले लो। भाई बहन बड़ा प्यार, भाइयों का बड़ा प्यार, प्रॉपर्टी पे बंटवारा होगा, मकान बटेंगे, दुकान बटेंगी, खेत खलियान बटेंगे, उस बंटवारे पे झगड़ा होगा। उन भाइयों में एक आध बेईमान भाई होगा, एक बेईमान मिल जो 3 भाइयों में से, सबको बर्बाद कर देगा वो, फैसला ही नहीं होने दे वो। मुकदमेबाजी की तरफ खींच ले जाएगा, झगड़े करवा देगा, अशांति पैदा कर देगा, फिर आना जाना बंद। बिगड़ गई भाइयों से, बहन का भाई से पिताजी की प्रॉपर्टी पे झगड़ा है। बहन कहती है भाई लूंगी 50 लाख की प्रॉपर्टी में से, हम 2 भाई बहन हैं, आधी अधिकारी हूं मैं, 25 लाख का माल आता मुझे, तो कैसे ले लेगी, कब्जा मेरा है, कचहरी में मुकदमा डाल के ले लूंगी। बहन भाइयों के कचहरी मुकदमे चलते हैं प्रॉपर्टी पे, आना जाना बंद, बोलचाल बंद। किसकी बहन है, किसका भाई, पति पत्नी के झगड़ा किसी बात पे, तलाक मुकदमे कचहरी में 30% मुकदमे चल रहे हैं। जाके देखो, दहेज के, खर्चे के, तलाक के, मार पिटाई के बहुत झगड़े अदालतों में पेंडिंग है। सात जन्म का साथ निभाने की बात चली, उसी जन्म में 3 वर्ष की शादी में 3 वर्ष में टूट गया काम। झगड़ा पति पत्नी का, तलाक, पिता का पुत्र का झगड़ा, विचार टकराते हैं रोज। आना जाना बंद कर दिया, पुत्र आता ही नहीं बाप के पास, जा मैं निकल गया। ये भी होता है, हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हमारे घर में हो, पड़ोसी का रहा, रिश्तेदारी में रहा, शहर में रहा, गांव में रहा, जाके देख लो।
नहीं जी, अपने घर में नहीं हुआ है। 22 साल का बच्चा है अभी तेरा, चिंता ना कर, लगड़े दा नौकरी होने दे। 25 साल का गया जॉब पे, गया बाहर, 3 वर्ष के बाद पता लगा वहीं सेट हो लिया, शादी वहीं कर ली। ये क्या तमाशा हुआ? ब्याज में तमाशा होगा। हमारी तो मुट्ठी में है जी हमारा बेटा, दूसरों के बच्चों को गालियां देता फिर है वो आदमी। हमारा बच्चा नहीं बिगड़ सकता, इनके बिगड़ गए। जब खुद का नंबर आया ना 5 साल के बाद, घर में कैद हो गया, गली में नहीं निकले। ये हुआ है यहाँ पर, रोज होता है ये कार्य। कौन पुरुष की जोई? जोई मैंने पत्नी। इसकी कौन है? मोह में, ममता में समझौता है इन दोनों का, पति पत्नी का, कि गृहस्थी गाड़ी चलानी है। ये बच्चे अपने हैं, ये परिवार अपना है, कॉमन काज हो गया, साझा है। कैसे निभती है पति पत्नी? नहीं समझते हो तो 1% पति पत्नी का प्यार होता है। जो समझते हैं, मान सम्मान करते हैं एक दूसरे का और जीवन बिताते हैं अपना। बाकी क्या है? समझौता है, एडजस्टमेंट है। गालियां दे के निकला अब घर से, वो रोई है 2 घंटे, शाम को ठीक हो पाएंगे। चलो छोड़ दो, ने क्या करना है, रहना तो यही है, कर लो समझौता। ये आते हैं महीने में 2-3 दिन तो गृहस्थाश्रम आते हैं, रोज आते ही हैं। ये है समझौता, कॉमन काज है दोनों का। साझे के बच्चे हैं, साझे की सारी प्रॉपर्टी है। गाली गलौज करते हैं, ताने देते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर भी वहीं रह रहे हैं। यह है समझौते की गाड़ी जा रही है चलती हुई। और जहां समझौता नहीं हो पाता या कोई समझौता करवाने वाला नहीं मिले, वहां कचहरी, अदालत, बीच में और लोग आ जाएंगे, बिगड़वा देंगे। वो किसकी बहन माता पिता, किसके कौन पुरुष की जोई, घट फूटे कोई बात न पूछे, ले चल होई। साहिब कहते हैं जब प्राणांत हो जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है, जो भी आएगा रिश्तेदार, जो भी आएगा प्यारा, ले चलो भाई। इसकी बड़ी बहन नहीं आई है, बैठा नहीं करेगी, इसको जिंदा नहीं करेगी, वो ले चलो भाई, ले चल हो जाएगी। देर ना करो। मरने के बाद देर किसने हो रही है? हमें देर हो रही है अपने काम करने से। मुर्दा तो कहता ही नहीं, भाई मेरे को देर क्यों कर रहे हो, जल्दी मेरा क्रियाकर्म करो। मुर्दा नहीं बोलता कभी। हमें देर हो रही है अपने कामों को करने से, कि 3-4 घंटे खत्म होंगे। दुकान का काम गया, बाजार का गया, खेत का गया, नौकरी का गया, घर का काम गया। क्या हो रहा है? ये सारे पिरिये सारे जल्दी करो जल्दी करो। और 2-4-5 घंटे हो रहे लेने दो घर में। नहीं जी, परिवार रो रहा है, देखो तो सारे लेक्चर देने वाले आएंगे वहां पर। जो कहीं नहीं बोला करते ना स्वभाव में, वो आगे बोलेंगे, ले चलो जी, मिट्टी संगवा दो जी, जल्दी कर लो जी। नहीं जी, इसका बड़ा बेटा नहीं आया है, बड़ा बेटा क्या करेगा, 6 घंटे हुए गुजरे को। नहीं, विदेश से नहीं आया है, 12 घंटे नहीं आना विदेश से, जल्दी करो जल्दी करो। ले चल होई। घड़ी भर घर में कोई न रखे, देखत है सब कोई। कबीर साहिब कहते हैं सभी देखते हैं इस तमाशे को। रुलाने वाला तमाशा सामने आता है। घर के आदमी बोलते हैं, हाय हमारा कमाने वाला गया।
मेरा इकलौता बेटा गया, मेरा तो भाई गया। चिल्ली मार मार के परिवार रोता है। अरे भाई, बच्चों का तू ब्याह भी नहीं कर पाया तेरा, अब क्या होगा रे? रो रो के घड़ी भर घर में कोई नराखत देखत सब कोई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सत नाम हित होई। घुमा गए सारे को, साहिब ले आए ना। सतनाम हित होई, सतनाम के सिमरन से भला होगा आत्मा का। इन सारे परिवार के नातेदारों में घुमा दिया है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। स्वार्थों के कारण जुड़ के इकट्ठे होके कारोबार कर रहे हैं अपना। जहां विचार टकराए, कारोबार में टक्कर हुई, तुरंत अलग अलग। फिर क्यों ना करें अपना कार्य? कौन सा अपना कार्य? भक्ति भगवान से मिलाएगी। सतनाम हित होई। सतनाम क्या है? जबान से, बोलने मात्र से अगर सतनाम की प्राप्ति हो जाए, फिर सतनाम सतनाम का तो पाठ कर लो, सतनाम जुबान से दोहरा लो भाई। सत्य पुरुष नहीं मिलेगा। सतनाम को केवल मात्र जबान से बोलने से सत्य पुरुष नहीं मिलेगा। सतनाम को जानने से और फिर पहचानने से और फिर मिलने से हित होगा। श्री गंगा जल तो बहुत अच्छा है, मीठा है, ठंडा है, लेकिन श्री गंगा जल को महिमा गाते रहे, बोलते रहे बार बार, न प्यास मिट रही, न मीठा मिल रहा, कुछ भी नहीं है। श्री गंगा के पास गए हम। श्री गंगा के पास जाते ही क्या मिला? ठंडक आ गई, ठंडी हवाएं आ रही है। विश्वास हो गया कि जल तो ठंडा मिलेगा, पक्का ठंडा मिलेगा। उसका प्रभाव आ रहा है। फिर लोटा भर के निकाला, हर की पौड़ी पर गए, गंगा जल लिया, हमने पिया, मीठा लगा, प्यास बुझी, ठंडा लगा और स्नान कर लिया तो क्या बात है, सारी सुस्ती तोड़ दी। ठंडा जल है, स्फूर्ति आती है। क्या हो गया? चेतनता आ गई, सुस्ती आ गई। कब? जब प्रैक्टिकल किया तब। सतनाम का भी प्रैक्टिकल है। जबान से बोलने मात्र से पूरा लाभ नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। या तो आएगी मालिक की। जबान के सिमरण करने को क्यों देते हैं गुरु लोग, संत लोग? जबान के सिमरण से भी मालिक की याद बनी रहती है। काम करते करते हम उसको भी कर सकते हैं, काम को भी कर सकते हैं। इतना तो है कि हम याद करते हैं, याद से कुछ तो प्रभाव पड़ता रहेगा हमारी आत्मा पे। जैसे धुंध आ गई, धुंध में प्यास जोर की थी, उसकी चुभन कम हो गई। प्यास तो है, क्या हो गई? चुभन कम हो गई, सुहा रही है प्यासे को, अच्छा है। फिर प्यास नहीं मिटेगी। ये शब्द जो हैं गुरुओं के, ये चुभन को कम कर देंगे, इस माया की गर्मी को कम कर देंगे। जो ताप दे रही थी हमें परिवारों की आसक्तियां, वो कम हो जाएगी।